आप सभी को रेखा पंडित का प्यार भरा नमस्कार। पेश है मेरी कहानी। ये कहानी है दो लड़के और एक लड़की की। लड़के का नाम था रोहित और राहुल। ये दो लड़के थे। लड़की का नाम रूपाली। तीनों एक ही गांव में रहते थे। राहुल और रोहित ये दोनों रूपाली से प्रेम करते थे। राहुल अगर कोई चीज लाता था तो रूपाली को अगर पसंद आती थी, रोहित भी सोचता था कि मैं भी इससे अच्छी चीज दूं। इस तरह से एक चीजें अगर रोहित लाता था तो वही चीजें उससे अच्छी राहुल लाने की कोशिश करता था। वह दोनों एक साथ मिलकर रूपाली को देने के लिए जाता था। रूपाली खुशी खुशी दोनों की तोहफे ले लेती थी। एक दिन रोहित की नेकलेस रूपाली को बहुत पसंद आ गई। राहुल ने सोचा, ये रोहित कहाँ से नेकलेस लाया इतनी अच्छी। कल से मैं रोहित के साथ ही जाऊंगा, उसी दुकान में खरीदूंगा जहाँ से ये रोहित लाता है और रूपाली उसको इतनी पसंद करती है। अब दोनों और भी अच्छे दोस्त हो गए। रोहित और राहुल जिस दुकान में रोहित खरीदता था उस दुकान में राहुल खरीदता था और लाकर दोनों एक साथ ही रूपाली को देता था। दोनों की चीजें रूपाली को बहुत पसंद आने लगी। इस तरह से रूपाली के पास बहुत सामान हो गए। हर तरीके की सजने संवरने की चीजें बहुत सारे हो गए थे। अब रूपाली सोचने लगी, इतनी सारी चीजें लेकर क्या करूंगी। कभी कभी रूपाली ये सोचती थी कि वाह, मेरी कितनी अच्छी किस्मत है, ये मुझे ये दोनों बेवकूफ दोस्त मिले। और देखो तो सही, कितनी चीजें लाकर देता है, वो भी एक से बढ़कर एक। वाह, कितनी लकी हूं मैं। रूपाली दूसरा तरीका सोचती है। बैठकर ये सोचती है, मैं इन दोनों की चीजें ले तो रही हूँ, पर इन दोनों से मैं पीछा कैसे छुड़ाऊं। रूपाली अपने माता पिता को कहती है, माँ, मुझे ये दो लड़के बहुत पसंद करते हैं, लेकिन ये दो हैं, एक नहीं। अगर इनसे शादी करो तो ये सोचते हैं कि मुझसे भी करो। इस तरह से तो मैं कर नहीं सकती। उसके माता पिता कहते हैं, देखो बेटी, तुम्हें एक के साथ जिंदगी बितानी है। तुम्हें अगर उन दोनों में से किसी कोई पसंद हो तो कहो, मैं करा देता हूँ। रूपाली कहती है, नहीं, मुझे इन दोनों से भी अलग लड़के चाहिए। हैंडसम, जो दिखने में बहुत ही हैंडसम हो। और इन दोनों जैसे बेवकूफ जैसे तो कभी नहीं। इसलिए मैं चाहती हूँ आप दोनों मिलकर एक अच्छा लड़का ढूंढो। उसके माता पिता बोले, ठीक है। उसके माता पिता ये कहने लगे, अरे बेटा,
मुझसे ज्यादा खुशनसीब माँ बाप और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि जिसे तुम जैसी बेटी मिली हो, वो दोनों लड़का को देखो, कितने सालों से तुम्हारे पीछे पड़े हैं, पर तुम उन दोनों को छोड़कर हमारी मर्जी की लड़के से शादी करना चाहती हो। ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का देखा है। वो देखने में बहुत ही खूबसूरत है। तुम एक बार देखोगे ना तो तुम्हें पसंद आ जाएगा। उसकी माँ ने उसको तस्वीर दिखाई और यह रूपाली को बहुत पसंद आ गई। रूपाली ने शादी के लिए हाँ बोल दिया। वो लड़का आया। रूपाली रोहित और राहुल को ये कहकर मंदिर में लाई कि मैं फैसला कर चुकी हूँ शादी करने का। रोहित समझता था रूपाली तो पक्का मुझसे शादी करेगी। राहुल समझता था ये हो ना हो मुझे ही चुनेगी, मुझे ही पसंद करेगी, मेरे अलावा तो किसी को सोच भी नहीं सकती। मैंने उसे इतना महंगा गिफ्ट जो दिया है। दोनों खुश होकर मंदिर पहुंच गए। रूपाली उन दोनों का इंतजार कर रही थी। जैसे ही रोहित और राहुल उस मंदिर की सीढ़ियों पर पहुंच जाता है और उसे दिखाई देता है कि रूपाली किसी और के साथ खड़ी है, वो दोनों गुस्से में पूछने लगते हैं, रूपाली ये लड़का कौन है? रूपाली हंसते हंसते कहती है, अरे तुम्हें नहीं पता ये कौन है? यही है वो जिससे मैं शादी करना चाहती हूँ। रोहित और राहुल दोनों को चक्कर आने लगते हैं। रूपाली कहती है, अरे क्या हुआ? मैंने तो तुम्हें अपना सिर्फ दोस्त समझी थी और कुछ नहीं, तुम तो मेरे दोस्त हो। अब बताओ तुम दोनों ये कैसे लग रहे हैं? रोहित और राहुल कहता है, हाँ बहुत अच्छा है। वो लड़का उन दोनों से पूछता है, तुम दोनों कौन हो? रोहित और राहुल उदास होकर जवाब देता है, हम दोस्त थे। हैं? हाँ है तो। इतना कहकर वो दोनों वहां से चला जाता है। रूपाली उस लड़के के साथ शादी कर अपने ससुराल चली जाती है और वो अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है। नमस्कार।